हेलो टुडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐप बार क्या होता है एंड हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो ऐप बार सबने यूज़ किया ही होगा अपने ऐप में, लेकिन आज हम उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। एंड जिसे नहीं पता ऐप बार क्या होता है, यहाँ पे टॉप पे एक बार टाइप होता है जहाँ पे नाम लिख के आता है एंड कुछ एक्शंस होती है। तो आज हम वो देखने वाले हैं। उसके लिए हमें बॉडी में नहीं जाना पड़ेगा, स्कैफोल्ड की खुद की प्रॉपर्टी होती है ऐप बार। उसके अंदर आप अलग अलग टाइप के ऐप बार डाल सकते हो, जिसके स्लीवर ऐप बार भी होता है। लेकिन हम आज देखने वाले हैं हमारा नॉर्मल ऐप बार, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है ऐप बार। एंड इसकी प्रॉपर्टीज आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी है लीडिंग। सो लीडिंग क्या होता है मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। एंड ये देखिए यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक आइकॉन आ चुका है एंड इसे कहते हैं लीडिंग। आप यहाँ पे आइकॉन की जगह और कोई भी विजेट डाल सकते हो, लेकिन इसका काम क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई आइकॉन बताना है तो ये काम में आता है। एंड अगर आप ड्रॉवर का यूज़ करते हो या फिर आपको पिछले स्क्रीन पे जाना है, तो यहाँ पे पहले से दूसरा आइकॉन होता है। जैसे ड्रॉवर के लिए मेन्यू बार का आइकॉन होता है एंड पीछे स्क्रीन पे जाने के लिए एरो का आइकॉन होता है। तो तब आप लीडिंग का यूज़ नहीं कर सकते। देन ऑटोमेटिकली इम्प्लाई लीडिंग, यानी कि अगर आप कोई पहले पेज पे से दूसरे पेज पे पुश करके आए हो, जो पिछला पेज है वो अभी भी आपके स्टैक में है, तो आपको एक पीछे जाने का एरो का ऑप्शन आता है जो अभी मैंने बोला। तो अगर आपको चाहते हो वो दिखना चाहिए तो उसके लिए आप इसे ट्रू रखें एंड वो डिफ़ॉल्ट से ट्रू होता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते वो दिखे तो आप इसे फॉल्स कर सकते हैं एंड जो बैक आने का एरो होता है फिर वो आपको नहीं दिखेगा कभी भी। देन टाइटल, ऐप बार का टाइटल क्या देना है। एंड यह आ गया ऐप बार का टाइटल। देन एक्शंस। तो जैसे ये जो आइकॉन था ये लेफ्ट साइड में था, एक्शंस राइट साइड के एंड में होते हैं एंड वो आप कितने भी डाल सकते हो लिस्ट में। ये देखिए एक आइकॉन आ चुका है एंड हम अगर ऐसा एक दूसरा आप कितने भी डाल सकते हो अगर वो वहाँ पे फिट होते हैं तो। ये देखिए ऐसे 3 एक्शंस आप डाल सकते हैं। देन अगला फ्लेक्सिबल स्पेस, इतना काम करनी है, बॉटम काम करनी है, हम सिर्फ मेन प्रॉपर्टीज देखने वाला है। अगला है एलिवेशन, यानी कि आपका जो ऐप बार है वो कितना एलिवेटेड रहना चाहिए स्क्रीन पे से। तो हम यूज़ करते हैं 20 का। एंड अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक कलर इसको आ चुका है क्योंकि अब वो एलिवेटेड हो गया है। अगर वो स्क्रीन पर रहता था जब उसका एलिवेशन 0 है तो देखिए तब वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब एलिवेटेड रहेगा, जितना एलिवेटेड रहेगा उतना कलर उस पर ज़्यादा चढ़ेगा। तो आप आपके कलर के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। देन अगला है शेडो कलर। तो जब वो एलिवेट करेगा तो उसके नीचे शेडो आएगी। तो शेडो का आपको कलर क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ब्लू शेडो आ चुकी है। अगर हम इसे 200 कर दें तो ये देखिए शेडो 200 नीचे आ चुकी है, लेकिन जो ऐप बार का कलर होता है वो सिर्फ 20 या 25 तक के कुछ आसपास तक का बढ़ता है, उससे ज़्यादा आप उसे नहीं बढ़ा सकते। ये हो गया शेडो का कलर आपको कौन सा चाहिए। देन अगला है सरफेस टिंट कलर, यानी कि ये जो ऐप बार है इस पे आप एक कोई दूसरे कलर का बस एक टिंट दे सकते हो। तो हम देते हैं कलर्स डॉट येलो एंड ये देखिए इस पर थोड़ा सा येलो का एक टिंट आ गया है। शेप, आपको इस ऐप बार का शेप क्या चाहिए वैसे। ये जो शेप है सबसे बेस्ट, लेकिन अगर हम कोई दूसरा यूज़ करते हैं इसकी सर्कल बॉर्डर, तो देखिए वो कितना अलग दिखेगा। कुछ इस तरह का सर्कल आ जाता है एंड बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप जो डिफ़ॉल्ट शेप है हम वही रखेंगे। एंड बैकग्राउंड कलर, इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या चाहिए। कलर्स डॉट ब्लैक करते हैं हम। एंड ब्लैक जो होता है वो फुल कलर से ब्लैक नहीं आएगा। अगर आप जो मेन थीम में भी अगर आप उसे ब्लैक रखोगे थीम डेटा में, तो भी वो कभी भी फुल ब्लैक नहीं आता है। एंड अभी तो इस पर वैसे येलो का टिंट है, ये देखिए वो अभी भी फुल ब्लैक नहीं है। देन फोरग्राउंड कलर, यानी उस पर जो भी चाइल्ड लगे हैं जिसकी टाइटल लीडिंग एक्शंस, तो उसका कलर आप फोरग्राउंड कलर से कर सकते हैं। हम करेंगे कलर्स डॉट पिंक। ओके। देन
आइकॉन थीम, यानी कि ये जितने भी आइकॉन है, अगर आपको उन सबको एक ही थीम देनी है तो आप वो दे सकते हैं आइकॉन थीम डेटा। एंड अगर समझे मैंने साइज कर दी 40, तो अब सबकी साइज देखिए 40 हो जाएगी। एंड कलर अगर मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट येलो, तो सबका कलर अब येलो हो गया है। अगला है सेंटर टाइटल, कि आपका जो टाइटल है वो सेंटर में रहना चाहिए या साइड में रहना चाहिए। हम एक आइकॉन बटन हटा देते हैं एंड सेंटर टाइटल, इसको हम कर देते हैं ट्रू। डिफॉल्ट में फॉल्स होता है, तो ये देखिए अब ये सेंटर में आ चुका है। देन इसके बाद हमारे कोई ज़्यादा मेन बचती नहीं है, बस एक बचा है टूल बार ओपेसिटी, यानी कि इसके जो भी चाइल्ड है उसकी क्या ओपेसिटी आपको चाहिए। टूल बार ओपेसिटी हम करते हैं 0.25। तो देखिए अब उनकी ओपेसिटी ज़्यादा ही कम हो गई, हम 5। ये देखिए अब उनकी ओपेसिटी कितनी कम हो चुकी है। एंड इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ है वो कोई ज़्यादा मेन है नहीं, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। फोर्स मटेरियल ट्रांसपेरेंसी अगर हम करते हैं, हम इस करते हैं ट्रू, तो आपको दिखेगा कि वो जो ऐप बार था उसका कलर ही पूरा चल जाता है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट ऐप बार चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। एंड गाइस यही था हमारा ऐप बार, इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ ये थी। एंड थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रॉअर विजेट। सो ड्रॉअर क्या होता है, आपने कई सारे ऐप्स में देखा होगा कि यहाँ पे एक मेन्यू बार का आइकॉन आता है एंड जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो एक इस साइज का एक ड्रॉअर लेफ्ट साइड से आता है एंड उस पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें डालने के लिए ड्रॉअर काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड आज हम देखने वाले हैं उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्कैफोल्ड में प्रॉपर्टी होती है ड्रॉअर, एंड इसमें आपको एक ड्रॉअर विजय डालना पड़ता है। तो एक तो हम यहाँ पे ड्रॉअर बना सकते हैं, या फिर उससे अच्छा यहाँ पे ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, हम यहाँ पे एक न्यू विजेट बनाते हैं स्टेटलेस, जिसका नाम रखते हैं माय ड्रॉअर एंड इसे हम यहाँ पे पास कर देंगे। देन यहाँ पे हम रिटर्न करने वाले हैं ड्रॉअर को। एंड ये देखिए यहाँ पे ये जो बटन है ये अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉअर अभी हमको दिखा था। एक बार हम करते हैं इसे रिस्टार्ट एंड यहाँ पे कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे जो ये बटन नहीं दिख रहा है उसका रीज़न ये है कि अगर आपको ड्रॉअर का जो आइकॉन होता है वो यहाँ टॉप में होता है, तो उसके लिए आपको एक ऐप बार लगेगा। एंड जब तक आप ऐप बार नहीं बनाओगे तो आपको आइकॉन नहीं दिखेगा। ऐप बार को आप खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन जो आपको एक ऐप बार लगेगा। एंड देखिए अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ड्रॉअर आ चुका है। एंड अब हम इस ड्रॉअर को स्टाइल करा रहे हैं। सो अगर आप ड्रॉअर की प्रॉपर्टीज़ देखें तो काफ़ी कम रहती है एंड उतने में भी काम चल जाता है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू का। ओके, देन एलिवेशन, तो एलिवेशन कितना रखना है, अगर आप जैसे एलिवेशन बढ़ाओगे तो आपको दिखेगा कि ये जो कलर है थोड़ा सा डार्क हो चुका है एलिवेशन की वजह से। एंड एलिवेशन ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन अभी हम आगे देखते हैं। अगला है शैडो कलर, तो जैसे आप शैडो कलर कुछ रखोगे तो आपको एलिवेशन समझेगा कि हाँ यहाँ पे एलिवेशन है। एंड ये देखिए यहाँ पे एक पिंक कलर की हल्की सी शैडो आ चुकी है, जिससे कि आपको समझेगा कि ये एलिवेशन है। एंड अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ तो शैडो चल जाएगी। अगर हम इसे 5 करते हैं तो एक छोटी सी शैडो आ जाएगी। तो आप एलिवेशन के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। देन अगला है सरफेस टिंट कलर, यानी कि आपको ये जो ड्रॉअर का सरफेस है इस पर अगर आपको कोई कलर का छोटा सा टिंट देना है तो हम दे सकते हैं, हम देंगे कलर्स डॉट येलो। एंड देखिए थोड़ा सा इस पर येलो टिंट आ चुका है। अगला है शेप, यानी कि आपको इसका शेप क्या रखना है। पहला ये पहले से होता है राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, अगर हम इसे कर देते हैं बेवल्ड रेक्टेंगल बॉर्डर तो यहाँ से देखिए वो जो कर्व था वो पूरा चल जाएगा एंड ये अच्छा नहीं दिखता है। तो हम पहले का जो है वो यूज़ करेंगे। एंड लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग बनाना चाहते हो, जैसे कोई ड्रॉअर होता तो नहीं है, लेकिन अगर आपका कुछ यूज़ केस वैसा है तो आप अगर सर्कल बॉर्डर के साथ इसे यूज़ करोगे तो कुछ इस तरह का आएगा। एंड अगर आपको बस 2-3 आइटम बताने हैं तो ये थोड़ा अच्छा, अगर आपको पसंद आता है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे। एंड अगला है हमारा विड्थ, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट में इसकी विड्थ होती है 304। सो अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। हम करते हैं 350 एंड ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड 304 जो होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है।
अगला है चाइल्ड, एंड इसके बाद जो प्रॉपर्टी है सिमेंटिक लेवल एंड क्लिप बिहेवियर। सिमेंटिक लेवल होता है कि जो भी एक्सेसिबिलिटी फंक्शंस यूज़ करते हैं आपके फ़ोन में, सो उसके लिए होता है जैसे कि टॉक बैक, तो वो हम नहीं दिखने वाले, हम सिर्फ अब दिखने वाले हैं चाइल्ड विजेट। तो उसके लिए चाइल्ड में आप कोई भी विजेट यूज़ कर सकते हो, कॉलम या फिर कोई भी, लेकिन हम यूज़ करना है लिस्ट व्यू का। सो ज़्यादातर लिस्ट व्यू यूज़ होता है ड्रॉर में, क्योंकि लिस्ट व्यू स्क्रोलेबल होता है एंड यूज़ करने में भी काफ़ी आसान होता है। तो लिस्ट व्यू हम यूज़ करेंगे, इसमें चिल्ड्रन डाल देते हैं। एंड चिल्ड्रन में अब आप सोचोगे कि इसमें आपको जो विजेट डालना है डाल सकते हैं, लेकिन ड्रॉर का एक विजेट होता है, ड्रॉर हेडर। सो हम ड्रॉर हेडर का यूज़ करने वाला है। ये देखिए, अगर आप ड्रॉर हेडर का यूज़ करते हो तो इस तरह से यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी एंड इतना बड़ा जो पार्ट है वो ड्रॉर के हेडर को चल जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसका यूज़ कर सकते हो एंड ये काफ़ी अच्छा दिखता है। ये देखिए, सो आप ड्रॉर हेडर का यूज़ कर सकते हैं एंड यही तक हमारा ड्रॉर विजेट, इसमें कम प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन ये यूज़फुल काफ़ी ज़्यादा होता है। सो थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉटम नेविगेशन बार। सो पिछले वीडियो में हमने ऐप बार देखा था जो कि टॉप में होता है एंड उसी तरह बॉटम नेविगेशन बार बॉटम में होता है। सो इसका काम क्या होता है, ताकि आप एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली जा सको, जो भी पेज आपने उसमें डिफाइन करके रखा है। तो इसके लिए स्कैफोल्ड में प्रॉपर्टी होती है बॉटम नेविगेशन बार, एंड इसके लिए जो विजेट लगेगा वो रहेगा बॉटम नेविगेशन बार। एंड ये जो बॉटम नेविगेशन बार है ये फ्लटर की तरह से दिया हुआ विजेट है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप गूगल नेविगेशन बार यूज़ कर सकते हो, जिसमें जो गूगल ऐप्स में जो स्टाइल होते हैं उस तरह का होता है, या फिर आप कुपर्टिनो नेविगेशन बार का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आइटम्स लगेंगे, यानी कि कितने पेजेस आपको यहाँ पे बताना है, उसके लिए एक लिस्ट लगेगी एंड उसमें जो हमें विजिट लगेगा वो रहेगा बॉटम नेविगेशन बार आइटम। सो आइकॉन हम कर देते हैं आइकन्स डॉट होम। एंड देखिए, अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक किया है, लेकिन अब यहाँ पे एरर आ जाएगा कि बॉटम नेविगेशन बार आइटम जो है हमेशा मिनिमम 2 होने ही चाहिए। अगर एक रहेगा तो एरर आ जाएगा। एंड ओके, लेकिन देखिए अभी भी एरर आएगा। एंड ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि लेबल भी लगता है यहाँ पे। रिक्वायर्ड में लेबल होता नहीं है, लेकिन लेबल भी लगेगा आपको उसके साथ। सो हम लेबल दे देते हैं होम। ओके, एंड ये देखिए अब यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार आ चुका है। लेकिन अब आप सोचोगे कि इस पेज पे से दूसरे पेज पे कैसे जाना है, तो जिससे नहीं पता उनके लिए अभी मैं समझाता हूँ कि पहले पेज पे से दूसरे पेज पे कैसे जाते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया है सिलेक्ट पेज का। सो एक बार मैं इसे कट कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप। सो ये ऑन टैप क्या होती है कि कभी भी अगर आप कोई एक आइटम पे टैप करते हो तो क्या होगा, ये बॉटम नेविगेशन बार की बात नहीं चल रही है। जब आप कोई आइटम पे टैप करोगे तो क्या होगा, एंड ये एक वैल्यू हमें देता है वैल्यू। ये वैल्यू होती है कि ये कौन सा पेज है। देन दूसरा होता है करंट इंडेक्स, यानी कि अभी जो कौन सा पेज है, तो डिफॉल्ट से ये 0 था। अगर मैं इसे 1 कर दूँ तो देखिए ये वाला जो है ये हाईलाइट हो चुका है। सो इसे हम 0 ही रखेंगे। एंड अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने वाला है इंट करंट पेज इज इक्वल्स टू 0 एंड करंट इंडेक्स की वैल्यू हम करंट पेज को दे देंगे। देन ऑन टैप के लिए हम बनाते हैं वॉइड सिलेक्ट पेज। ये एक वैल्यू लेगा, उससे हम पेज लिख देते हैं एंड इसमें हम करने वाले हैं सेट स्टेट। तो ये स्टेटफुल विजेट आपको लगेगा एंड इसमें हम करने वाले हैं करंट पेज इज इक्वल्स टू पेज, यानी कि जो हमने वैल्यू ली थी। एंड अब हम क्या करने वाले कि ऑन टैप में आएंगे, देन सिलेक्ट पेज हम करने वाले हैं एंड पेज में हम वैल्यू दे देंगे वैल्यू की। तो ये है प्रोसेस। अब अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये देखिए ये पेज बदल चुका है एंड जो भी आप पेज की वैल्यू से देंगे वो वहाँ पे पेज आ जाएगा। एंड अगर आपको ये नहीं भी समझा होगा ये प्रोसेस तो आप बस इतना कॉपी कर सकते हैं। आप जब 2-3 बार करेंगे तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हो गया हम पेज चेंज कैसे करते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें काफ़ी ईजी है, जिसकी एलिवेशन हमने ऐप बार में देखा था, तब एलिवेशन दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे
अगर हम करते 20 तो यहाँ पे आपको एलिवेशन नहीं दिखेगा क्योंकि वो इसके नीचे जा रहा है, इसलिए इसमें एलिवेशन का कुछ काम है नहीं। देन अगला है टाइप, कि आपको कौन से टाइप का बॉटम नेविगेशन बार रखना है। यानी कि हम देखते हैं बॉटम नेविगेशन बार टाइप, दो टाइप होते हैं, डॉट फिक्स्ड जो अब भी है एंड दूसरे शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग मुझे पसंद नहीं क्योंकि एक तभी वो ट्रांसपेरेंट हो गया, हम उसका कलर कर देते हैं, कलर डॉट ब्लैक। तो ये देखिए, अब जो अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, एंड जो कलर था लेबल का वो भी चले गया, फिर वो हमें अलग से डिफाइन करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है फिक्स्ड जो होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली दिखता भी ज़्यादा अच्छा है इससे पर्सनली। ये देखिए, हम इसमें से कलर का अगर हटा देते हैं तो फिर उसका कलर भी जो आपने डिफ़ॉल्ट कलर रहता है उस हिसाब से बदलता है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। सो आप आपके हिसाब से टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अगला है फिक्स्ड कलर, यानी कि जो लेबल का जो कलर है जो सिलेक्टेड है उसका क्या कलर रहना चाहिए, कलर डॉट ब्लू। एंड ये देखिए, अब लेबल एंड आइकॉन जो है दोनों का कलर ब्लू हो चुका है, तो जो भी सिलेक्टेड रहेगा उसका ये कलर हो जाएगा। देन बैकग्राउंड कलर, बॉटम नेविगेशन बार का बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं कलर डॉट येलो, एंड ये येलो हो चुका है। देन अगला है आइकॉन साइज, ये जो आइकॉन्स है इसकी साइज़ क्या रहनी चाहिए, हम करते हैं 32, एंड ये देखिए अब इसकी साइज़ बढ़ गई है। देन इसके बाद ये जो सिलेक्टेड है ये सब आप खुद ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड आइटम कलर, जो भी आपने आइटम सिलेक्ट किया है तो उसका आइकॉन लेबल सबका कलर क्या रहना चाहिए, एंड फिर जितने भी अनसिलेक्टेड है उन सब का कलर क्या रहना चाहिए। देन सिलेक्टेड आइकॉन थीम, जो आइकॉन आपने सिलेक्ट किया है जो कि अभी करंट है उसकी थीम किस तरह से होनी चाहिए, एंड अनसिलेक्टेड यानी कि जितने भी बचाए हुए आइकॉन है जो सिलेक्टेड नहीं है उन सब के आइकॉन थीम। देन सिलेक्टेड फॉन्ट साइज, जो अभी करंट पेज है उसका नाम की जो साइज़ है लेबल की साइज़ वो 14 होती है, एंड जो अनसिलेक्टेड वो 12 होती है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन सिलेक्टेड लेबल स्टाइल, उसमें आप टेक्स्ट स्टाइल उसकी डिफाइन कर सकते हैं, अनसिलेक्टेड की भी कर सकते हैं। शो सिलेक्टेड लेबल्स, यानी कि अगर करंट पेज है तो उसका लेबल बताना है कि नहीं, देन जो अनसिलेक्टेड लेबल्स वो बताना है कि नहीं। देन इसके बाद कोई मेन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बचती नहीं है, एंड यही था गाइस हमारा बॉटम नेविगेशन बार। इसमें जो आपको प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर काम आएगी वो रहेगी करंट इंडेक्स, ऑन टैप ये हमेशा आएगी, आइटम्स भी रिक्वायर्ड होता है, एंड देन इसमें से आप कोई भी यूज़ आपके हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नेविगेटर विजेट। सो नेविगेटर विजेट क्या होता है, जिन्हें पता है, हम एक पेज पे से दूसरे पेज पे जाने के लिए नेविगेटर विजेट का यूज़ करते हैं, एंड काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि कोई भी अगर आप ऐप बनाते हो तो उसमें एक से ज़्यादा पेज तो हमेशा रहती है, अगर ज़्यादा बेसिक ऐप नहीं है तो इसलिए नेविगेटर हमें हमेशा काम में आपका ऐप में आएगा ही, इसलिए हम इसे आज अच्छे से देखने वाले हैं। सो नेविगेटर विजेट का हम कुछ 5 मेन देखने वाले हैं, एंड मैंने उसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया, अगर आप इससे समझ जाते तो काफ़ी अच्छा है। सो ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ है आज हम एक एक करके देखने वाले हैं, एंड जिसे नेविगेटर के बारे में कुछ नहीं पता तो हम एग्जाम्पल्स लेके सब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में ऑन टैप पे नेविगेट लगा दिया है, तो जो भी मैं यहाँ फंक्शन में लिखूंगा वो यहाँ पे हो जाएगा। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पुश। सो पुश क्या करता है, पहले हमें लिखना पड़ेगा नेविगेटर डॉट, एंड अब यहाँ पे पहले 2 तरीके हैं आपको कैसे नेविगेट करना है, मतलब होता है तो नेविगेट से में आपको लिखना कैसा है। एक तो आप डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप डॉट पुश आप कर सकते हैं, या फिर दूसरा आप पॉप करके डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट लेगा, तो आप कोई भी मेथड उसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले ऑफ करके बताता हूँ, हमने क्या नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अब हम करने वाले डॉट पुश। सो डॉट पुश क्या करता है, अगर ये जो मेरा पहला पेज है इसके ऊपर ये दूसरे पेज को पुश करेगा, यानी कि ये पेज जो है ये नीचे चल जाएगा एंड उसके ऊपर एक दूसरा पेज आ जाएगा। सो पुश, एंड पुश करने के भी 2 तरीके होता है, एक तो हम पुश कर सकते हैं या पुश नेम्ड कर सकते हैं। मटेरियल ऐप वाले इसमें मैंने बताया था कि राउट्स क्या होता है, एंड राउट्स की मदद से आप नेम्ड पुश कर सकते हैं। सो वो भी हम दोनों देखने वाले हैं, पहले हम पुश देखेंगे फिर पुश नेम्ड देखेंगे। पुश में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मटेरियल पेज राउट, बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट,
एंड यहाँ पे हम लिखने वाले पेज 2। सो अब इससे क्या होगा कि पेज 2 जो है वो इसके ऊपर पुश हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ये जो पेज 2 है जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ एक ऐप बार लिया था, यहाँ पे बैक जाने का ऑप्शन आ चुका है। सो इसके नीचे अभी भी वो स्क्रीन है। कैसा है, क्योंकि अगर मैं बैक का दबाता हूँ तो देखिए मैं इस पे आ गया, तो ये नीचे चली गई एंड उसके ऊपर पेज 2 आ चुका है। ये हमने पुश किया एंड ये हम फिर से पहले पे आ गए। देन जैसे ये पुश था उसी तरह पुश नेम्ड होता है। तो पुश में हमने क्या किया कि मटेरियल पेज राउट का यूज़ किया, लेकिन नेम्ड काफ़ी इजी होता है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि सिर्फ जो हमने अगर उसे राउट्स में, उसके लिए आपको उसे राउट्स में डिफाइन करना पड़ेगा। पुश नेम एंड यहाँ पे बस उसका नाम लिख देना है, पेज 2। ओके, सो देखिए अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पुश हो गया। तो ये काफ़ी सिंपल हो गया एंड ये तभी हो सकता है अगर आपने यहाँ पे नाम डिफाइन किया है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, पुश या पुश नेम्ड। ऐसा हर एक के लिए होता है, जिसकी पॉप एंड पुश नेम्ड। यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है, पुश रिप्लेसमेंट में भी नेम्ड होता है एंड पुश एंड रिमूव अंटिल में भी नेम्ड होता है। सिर्फ पॉप और पॉप एंड पुश नेम्ड में नहीं होता, वो हम आगे देखने वाले हैं। अगला है हमारा पॉप। सो पॉप क्या करता है कि जो भी करंट स्क्रीन है उसको स्टैक पे से हटा देगा। स्टैक है हमारे मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि पेज 1 के ऊपर पेज 2 डाल देता है, तो उससे हम स्टैक कहते हैं, यानी कि पेज 1 के ऊपर पेज 2। उसी तरह अगर हम पॉप करते हैं और हम पेज 2 पे, तो पेज 2 वहाँ से हट जाएगा। इसे भी एक तरीके से पॉप कहना कहते हैं। जो मैं यहाँ से बैक चल रहा हूँ ये भी पॉप है, मतलब जो करंट स्क्रीन है वो वहाँ से हट गई। सो ये काम होता है पॉप का, करंट स्क्रीन को हटा देता है। तो अब हम वो करने वाले नेविगेटर डॉट पॉप एंड ये कॉन्टेक्स्ट ले लेगा। तो देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हम पेज 1 पे एंड इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखिए स्क्रीन ब्लैक हो गई, क्योंकि उसके नीचे और कोई चीज़ थी ही नहीं। अगर आपके पास 1 है एंड अगर आप 1 माइनस कर देते हो तो 0 आ जाएगा। उसी तरह अब ये 0 आ चुका है, ऐसा आप समझ सकते हैं। हम रिस्टार्ट करेंगे एंड फिर से वो पेज आ जाएगा। तो ये हो गया पॉप, रिमूव्स द करंट पेज फ्रॉम द स्टैक। अगला है पॉप एंड पुश नेम्ड। सो पॉप एंड पुश नेम क्या करता है कि अगर समझे पेज 1 पेज 2 एंड पेज 3 आपके पास है एंड मैं हूँ पेज 3 पे, मैंने किया पॉप एंड पुश नेम्ड। सो उससे क्या होगा, पेज 3 हट जाएगा एंड एक नया पेज आ जाएगा, लेकिन जो पेज 1 एंड पेज 2 है वो वहीं पे रहेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो तीनों है ये दिखने में सेम है लेकिन तीनों के काम अलग अलग होता है। पॉप एंड पुश नेम में क्या होता है कि जो 3 है वो हटेगा, वहाँ पे 4 आ जाएगा, लेकिन 1 और 2 जो उसके नीचे थे वो नहीं हटने वाले हैं। सो इसे हम पेज 1 पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, मैं इसे एग्जैक्टली पेज 2 पे कर लेता हूँ। एंड अगर आपको नेविगेट करना है तो आपको स्ट्रेट फुल विजेट लगेगा हमेशा। तो देखिए सबसे पहले हम अभी पेज 1 पे है, मैंने किया अभी पुश करना है, पुश नेम्ड एंड यहाँ पे दूसरा हम लगा लेंगे पेज 2। ओके, एंड इसी तरह हमें एक पेज 3 भी बनाना पड़ेगा। सो अभी हम क्या करने वाले कि हम अभी पेज 1 पे है, अब मैं पेज 2 पे गया हूँ पुश करके, तो देखिए अभी भी बैक का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन हम पेज 2 पे क्या करने वाले, नेविगेटर डॉट पॉप एंड पुश नेम। इससे क्या होगा कि 1 वहीं पे रहेगा लेकिन इसके ऊपर 3 आ जाएगा। तो देखिए हम करने वाले पॉप एंड पुश नेम्ड एंड कौन सा राउट आपको करना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। सो हम पेज 3 करेंगे, हमने ऐड नहीं किया है, हम ऐड कर लेते हैं पेज 3। ओके, एंड अब मैं करता हूँ नेविगेट। सो ये देखिए हम यहाँ पे पेज 3 पे आ चुके हैं एंड अब अगर मैं बैक करता हूँ तो हम पेज 1 पे है, लेकिन मैं ऐप बार में लिख देता हूँ पेज 1 ताकि आपको समझेगा कि हम कौन से पेज पे हैं। पेज 1, देन इसी तरह इसमें हम टाइटल टेक्स्ट पेज 2 एंड
देखिए अभी हम पेज 1 पे है, मैंने किया नेविगेट, तो इसने किया पुश, पुश किया पेज 2 पे। अभी हम पेज 2 पे है। देन पेज 2 पे हमने क्या है, पॉप एंड पुश नेम, यानी कि ये क्या करेगा कि 2 को हटा देगा और 3 को पुश करेगा, लेकिन 1 नीचे ही रहेगा। देखिए मैं करता हूँ नेविगेट, हम आ गए पेज 3 पे, एंड जब मैं पेज 3 से बैक करता हूँ तो हम पेज 1 पे आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि उसने 2 को पॉप कर लिया था एंड 3 को पुश कर लिया था, लेकिन 1 से रिलेटेड कुछ नहीं था, यानी कि 1 उधर था। सो आपको ये समझ गया होगा कि पॉप एंड पुश नेम्ड क्या करता है, रिमूव्स करंट पेज एंड पुशेस न्यू टू टॉप, जो उसके पहले रहते हैं उसका कुछ नहीं। देन पुश रिप्लेसमेंट, तो ये क्या करता है कि जो अभी जो आपका करंट पेज है उसको दूसरे पेज के साथ रिप्लेस कर देता है। सो ये भी अगर आप एक तरीके से देखोगे तो पॉप एंड पुश नेम्ड की तरह ही है, एंड ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं। हम करते हैं पुश रिप्लेसमेंट, इसमें भी नेम्ड होता है तो हम नेम्ड कर देंगे क्योंकि हमने नेम अराउंड डाल रखा है। नेविगेट, एंड देखिए मैं करता हूँ नेविगेट, तो यहाँ पे आ गया 3। अब मैं बैक करता हूँ तो फिर से 1 पे आ गया। सो अगर आप यहाँ ऊपर से देखोगे तो आपको पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड एंड पॉप एंड पुश नेम्ड में नहीं दिखेगा, लेकिन वो छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं जो उन दोनों को अलग बताते हैं। एंड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, उनके ऊपर अगर होवर कर देंगे तो यहाँ पे आपको उनको डिफरेंस दिख जाएंगे। बस ये 2 अलग अलग तरीके हैं। एंड आखिरी हमारा पुश एंड रिमूव अंटिल, ये क्या करता है कि एक नया पेज पुश करता है एंड उसके नीचे जो सारे थे वो सारे पेज रिमूव कर देता है A to Z, लेकिन एक कंडीशन होती है उसमें, अगर वो कंडीशन कोई पेज ट्रू कर देता है तो उसे रिमूव नहीं करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम एग्जांपल देखते हैं। पुश एंड रिमूव अंटिल, पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल कॉन्टेक्स्ट न्यू राउट नेम, यानी कि कौन सा राउट पुश करना है हम करने वाले पेज 3। एंड ये है वो कंडीशन कि अगर ये फॉल्स रहेगी, एक बार मैं करके बताता हूँ। हम करते हैं रूट इज इक्वल्स टू ओके, सो यहाँ पे हमें रूट ही देना पड़ेगा। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम रूट इज इक्वल्स टू नहीं करेंगे, हम यूज़ करा लेंगे दूसरे मेथड का, रूट डॉट इज फर्स्ट। सो अभी आपको ये नहीं समझेगा, लेकिन एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। देखिए अभी मैं पेज 1 पे हूँ, मैंने किया नेविगेट, हम आ गए पेज 2 पे। अभी भी हम बैक जा सकते हैं क्योंकि हमने पुश किया है। देन मैं करता हूँ नेविगेट, यहाँ पे हम कर रहे हैं पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल, हमने किया नेविगेट एंड देखिए अब हम पेज 3 से फिर से वापस जा रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं पीछे जाता हूँ तो हम आ गए पेज 1 पे, एंड वही हम करना चाहते थे। सो अब मैं एक्सप्लेन करते हुए काम कैसे करता है। सो पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल में सबसे पहले आपको कौन से पेज पे पुश करना है वो आपको लिखना पड़ेगा, एंड उसके बाद इस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं, यानी कि अगर ये फॉल्स आता है, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिख दूंगा जो कि डिफॉल्ट में फॉल्स आता है, तो उसके जो भी आप पेज पुश करोगे उसके अलावा सारे पीछे के पॉप हो जाएंगे सारे। अगर मैं पेज 2 से पेज 3 पे जाता हूँ और अगर ये फॉल्स है तो पेज 1 और पेज 2 पॉप हो जाएंगे, स्टैक में से निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमको ऐसी कंडीशन करें रूट डॉट इज फर्स्ट, ये चेक करेगा कि जो रूट है, जो पेज जिसको रिमूव कर रहा है वो सबसे पहला पेज है कि नहीं। तो जब ये 2 को रिमूव करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि जो पेज 2 था वो सबसे पहला पेज नहीं था। देन जब ये 1 को चेक करेगा तो इसको पता चलेगा कि जो 1 है वो फर्स्ट पेज था, तो वहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, रूट डॉट इज फर्स्ट। तो जब ये ट्रू हो जाती है वो उस पेज को रिमूव नहीं करता है, एंड जब ये फॉल्स रहती है तो वो उस पेज को रिमूव कर देता है। सब कुछ इस तरह से काम करता है। एंड अगर आपको ये हार्ड लगता है तो फिर आप इसे यूज़ मत करिए कीजिए, लेकिन इसे यूज़ करना सबसे ईजी होता है, आपके ऐप के लिए भी अच्छा होता है। एंड अगर आपको एक्सप्लेन मतलब समझ में आता है तो आपके लिए भी काफ़ी आसान रहेगा। सो आई रिकमेंड यू कि आप इसे समझ लीजिए, एंड फिर ये काफ़ी आपके यूज़ में आएगा। बेसिकली जब भी प्रेडिकेट ट्रू आएगा तो वो पेज रिमूव नहीं होगा, एंड जब ये फॉल्स आएगा तो वो पेज रिमूव हो जाएगा। एंड यही था गाइस हमारा नेविगेटर विजेट। इसमें असल में जो मेथड होते हैं वो कई सारे होते हैं। अगर हम करते हैं डॉट, तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी मेथड्स होती है, लेकिन जो भी मेथड अब आपको और सीखने तो आप सीख सकते हैं। थैंक यू।